This is what we've been waiting for. It's been a while since we've seen that, but the Honey Badger picking up a really well. आप मेरी हंसी देख के बता ही सकते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं। और बहुत सालों के इंतज़ार के बाद, करीब 2010 के बाद मैकलैरेन का 1-2 देखा और उतने ही सालों के बाद पहली बार मैकलैरेन जीती है। हैमिल्टन के जाने के बाद मैकलैरेन से पहली बार ऐसा हुआ है जब मैकलैरेन ने कोई रेस जीती है, और वो भी उनको जिताया है किसने? मेरे फेवरेट डैनियल रिकार्डो ने। मेरे चेहरे की हंसी आपसे बता ही सकते हैं कि आज मैं कितना खुश हूँ। ये मोन्जा का वीकेंड, जैसे कल मैं अपने वीडियो में बताया था, बहुत ही ज़्यादा मैडनेस से भरा हुआ था। पहले जिहान दारूवाला की जीत, और उसके बाद यहाँ पे इतनी अच्छी पोजीशन फ्रंट रो पे लॉक किया था डैनियल रिकार्डो ने, और उनके पीछे थे नॉरिस और रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन फर्स्ट पे थे। और रेस स्टार्ट हुई और मैडनेस कहीं से कम नहीं हुई है, और हमें फिर से बहुत सी सेफ्टी कार, बहुत से एक्सीडेंट और बहुत ही बेहतरीन रेस देखने को मिली। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं रेस के बारे में, जल्दी सब निपटाते हैं क्या क्या हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमारे पियर गैस्ली अल्फा-टाउरी के उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनको इंजन में कुछ चेंजेस करने पड़े और उनको पिट लेन से स्टार्ट करना पड़ा। उनके टीममेट यूकी त्सुनोडा को भी पिट लेन से स्टार्ट करना पड़ा था, क्योंकि उनकी गाड़ी का सस्पेंशन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, और टाइम आउट होते हुए रेस के स्टार्ट में वो ठीक नहीं कर पाए, और वो सस्पेंशन प्रॉब्लम रही और उन्होंने रेस स्टार्ट नहीं की। तो हमारा पहला DNF। और बोटास को जैसे पता ही था कि उन्होंने इंजन चेंज किया था, तो उन्हें सबसे लास्ट से स्टार्ट करना था, और उनकी पेस बहुत ज़्यादा थी। इस रेस में उनकी पेस देखने लायक थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवरटेक किए, और मतलब स्ट्रेट लाइन स्पीड तो मैच करने लायक ही नहीं थी जितनी उनकी थी। हमने पहले लैप से ही देखा कि डैनियल रिकार्डो ने अपना खतरनाक ड्राइविंग स्किल और वही लेट बॉम्बिंग करते हुए पहले ही सेकेंड में रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन को पीछे कर दिया और फ्रंट में लीड ले ली। और बाकायदा 20-20 लैप तक, जब तक पिट नहीं हुआ तब तक उन्होंने चांस जाने नहीं दिया रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन को अपने से आगे, और वो लीड बनाए रखे। और सेम वही किया लैंडो नॉरिस ने मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन के साथ। लुइस हैमिल्टन और यहाँ पे वैल्टरी बोटास, दोनों मर्सिडीज के ड्राइवर हार्ड टायर पे उतरे थे, जिन्होंने बाद में चेंज किया था मीडियम पे, और सभी पूरा ग्रिड यहाँ पे थी मीडियम टायर पे। स्टार्ट में देखते हैं कि जियोनाजी का स्पिन हो जाता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से मैच चलता रहता है। बट यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली थी कि रेड बुल के सर्जियो पेरेज, जिन्होंने बहुत अच्छी ड्राइविंग की, बट उन पर 5 सेकंड की पेनल्टी लग गई थी, क्योंकि उन्होंने इलीगल ओवरटेक किया था और जल्दी पोजीशन वापस नहीं की थी, जिसकी वजह से वो 3rd से 5th पे गिर गए। और यहाँ पे इतनी सारी सेफ्टी कार थी कि ज़्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं था सारे उसमें। और मेन बात पे आते हैं, जब हमने देखा बहुत बेहतरीन क्रैश, बहुत बेहतरीन तो नहीं करेंगे, बहुत ख़तरनाक क्रैश कहेंगे उसे, मर्सिडीज़ के हैमिल्टन और रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन के बीच। जब वो पिट लेन से निकल रहे थे तो हमने देखा कि रिकार्डो तो उनसे आगे निकल गए थे, लैंडो नॉरिस भी उनसे आगे निकल गए थे, और मैक्स वर्स्टैपेन का पिट स्टॉप 11 सेकंड का था, जो कि लेट था। बट उन्होंने बहुत अच्छा रिकवरी की और बहुत ही अच्छी स्पीड उन्होंने गेन की। बट मर्सिडीज़ का पिट स्टॉप भी थोड़ा लेट था, 4.2 सेकंड का, लेकिन तभी वो दोनों पहले सेकंड पे फिर से फंसे, और जहाँ पे थोड़े से कर्व के कारण गाड़ी मैक्स की उछल गई और मस्त फ्लाइंग टाइप की एक किक मारी हमारे हैमिल्टन को, जिसकी वजह से शायद उन पे ग्रिड पेनल्टी लग सकती है, क्योंकि वो बहुत डेंजरस ड्राइविंग थी। बट ऑन रेड बुल के डिफेंस में मैं ये कहना चाहूँगा कि हैमिल्टन ने फिर से उनको जगह नहीं दी थी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने सिल्वर स्टोन का बदला ले लिया। खुद पॉइंट नहीं पाया, बट इनको भी लथेड़ दिया, और ये शायद बहुत सालों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि लुइस हैमिल्टन पहली बार DNF हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रेस बहुत अच्छी चलती है, और फ्रंट से हमेशा की तरह लीड करते हैं हमारे मैकलैरेन के डैनियल रिकार्डो का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। इसमें शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने लीड किया, और अबू धाबी 2018 के बाद जब वो लास्ट टाइम अपनी रेड बुल चला रहे थे, उसके बाद पहली बार था कि उन्होंने रेस लीड की है, और 2018 मोनाको के बाद उनकी पहली रेस विन थी। 2018 में ही उन्होंने शायद पहली बार फ्रंट ग्रिड लॉक की थी मैक्सिको में। तो ये बहुत 3 साल के बाद डैनियल रिकार्डो ने फ्रंट ग्रिड पे आए, फिर उसके बाद उन्होंने रेस लीड की और लास्ट में रेस विन भी की, और जाते आते लास्ट मैच में उन्होंने
फास्टेस्ट लैप का भी पॉइंट अपने नाम कर लिया। सो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी और मैकलेरन का 1-2 फिनिश हुआ। लैंडो नॉरिस ने बहुत सपोर्ट किया उन्हें और मुझे लगता शायद से टीम ऑर्डर्स भी थे उनको ओवरटेक ना करने के, और टीम के लिए जो मैच्योरिटी दिखाई लैंडो नॉरिस ने वो बहुत बढ़िया थी और उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया यहाँ पे डैनियल रिकार्डो को और अपने पीछे रखा, किसी को आगे आने नहीं दिया। बोटास जो सबको पीछे करते हुए आ रहे थे, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, बट उनको भी पेरेज नहीं रोक रखा था, वो लड़ाई देखने लायक थी। बट लास्ट में हमें बहुत सालों के बाद डैनियल रिकार्डो की विन देखने को मिली। शुई तक वो लास्ट ईयर भी हमने देखा था, बट फर्स्ट पोजीशन पे आके वो शुई वो अलग ही मैटर करता है। सो मैं तो बहुत खुश हूँ और ये मैडनेस से भरी हुई हमारा मोंजा का इटालियन जीपी लगातार तीसरे साल, पहले बार चार्ल्स लेक्लेर, फिर लास्ट ईयर पियर गैस्ली और इस बार डैनियल रिकार्डो और मैकलेरन का 1-2, ये हमेशा से अनसर्टेनिटी से भरा हुआ रेस रही थी और उन्होंने वैसे ही हमें डिसअपॉइंट नहीं किया और वैसे ही रेस दिखाई। सो बहुत सालों बाद ये चेहरे की खुशी आपको बता ही रही होगी कितना खुश हूँ मैं, और मेरी तरह मैकलेरन के और रिकार्डो के फैंस भी खुश होंगे। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।